दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्मानुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। अर्धलोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति होती है, जो कि अगति और गति के अंतर आती है। कुछ लोग स्वर्ग या नरक की बातों को कल्पना मानते हैं तो कुछ लोग सत्य। जो सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप अधोलोक में गिरेंगे या फिर ऊर्ध्वलोक में। हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेख है कि गति दो प्रकार की होती है, अगति और गति। अगति के 4 प्रकार हैं, क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। और गति में जीव को 4 में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं, ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोकों में जाता है। जो मरता है व्यक्ति वह चलता है इस मार्ग पर। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाशक मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। अब सवाल यह उठता है कि कौन जाता है उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन जाता है नरक। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से तय नहीं होता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नज़र में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं के सामने अच्छा बनना। मूलतः जैसी गति वैसी मति। अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव एवं विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है। प्रिय दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन से लोग हैं जो जाते हैं नरक में। धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त
खराब होकर नीचे की लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहाँ उसका सामना यम से होता है। दोस्तों, पुराणों में गरुड़ पुराण का नाम किसने नहीं सुना है। पुराणों में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक आस्था अथवा नरक नदी बैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इस तिथि को यम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। नरक का स्थान। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो वो कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पृथ्वीराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार नरकों के नाम तामिश्र, अंध्रमिश्र, रोवर, महारोवर, कुंभीपाक, कालसूत्र, आसिपवन, शकूरमुख, अंधमुख, विभोजन, संदेह, सप, तप्त सुरमी, वज्रकंठ, सालमी, बैतरणी, कुयोत, प्राणरोध, विशसन, लाल भक्ष, सार मेया दान, अविची और अयपान। इसके अलावा क्षर कर्दम, रछोगढ़ भोजन, शूल प्रोत, दंद सुख, अवनिरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुखन 7, 22 से 28 मिलाकर कुल 28 तरह के नरक माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए गए हैं। हालांकि कुछ पुराणों में इसकी संख्या 36 तक है। इनके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। वसा कुंड, तप्त कुंड, सर्प कुंड और चक्र कुंड आदि। इन नरक कुंडों की संख्या 86 है। इनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे हैं और बाकी लोक के परे माने गए हैं। उनके नाम हैं रौरव, शीत स्तभ, कालसूत्र, अप्रतिष्ठ, अविची, लोकपृष्ठ और अविधेय है। हालांकि नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तक 21 प्रधान माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शूकर, रौद्र, रोग, ताल, विशासन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, बैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लाभ पक्ष, पापमय, पूयमय, बहिज्वाल, अंधशिरा, संदर्श, कालसूत्र, तमोमय, अविची, सुरभोजन और प्रतिभा शून्य, अपर, अविची तथा ऐसे ही और भी भयंकर नरक हैं। दोस्तों, क्या सचमुच नरक या स्वर्ग होते हैं? कौन जाता है नरक के द्वार? कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक हमारे भीतर ही है। कोई भी ऐसा नहीं जो मनुष्य के किए की सजा या पुरस्कार देता हो। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा तो बुरी जगह और बुरी परिस्थितियों में होगा, और अच्छे कर्म करेगा तो
अच्छी जगह और अच्छी परिस्थितियों में होगा। कुछ हद तक यह बात सही मानी जाती है, लेकिन इसके सही होने के पीछे के विज्ञान या मनोविज्ञान को समझना होगा। पुराणों के अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक व पाताल लोक है। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त किया है। जिस तरह धरती पर पाताल और नरक लोक की स्थिति बताई गई है, उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति बताई गई है। आज के कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग लोक कहा जाता था, जहाँ के आकाश में बादल छाए रहते थे और जहाँ से पानी सारे भारत में फैलता था। हिमालय में ही देवात्म नामक एक हिमालय है, जहाँ अच्छी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद रहती हैं। पुराणों अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्व गति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। जिस तरह हमारे शरीर जब रात्रि में अचेत होकर सो जाता है, तब हम हर तरह के स्वप्न देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे सपने देख रहे हैं तो यह नरक की ही स्थिति है। यह मरने के बाद अधोगति में गिरने का संकेत ही है। वर्तमान में 84 लाख योनियों में भी कहीं अधिक योनियां हो गई होंगी। हालांकि पुरानी गणना के अनुसार निम्नलिखित 84 लाख योनियों थी। इसे आप संख्या में न लेकर प्रकार में लें, जैसे पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मनमाने यज्ञ कर्म, त्योहार, उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर लिया है तथा जो मनगढ़ंत तांत्रिक कर्म भी होते हैं, ऐसे दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि कर्म करने वाले पुरुष कृमिश नरक में गिराए जाते हैं। इस प्रकार ये शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण स्वरूप पापों से पापी सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। बहुत से मनुष्य भोजन करते व्यक्त किसी का स्मरण नहीं करते और भोजन के नियमों को नहीं मानते। इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग अर्पण कर दिए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाल भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रोवर नरक में पड़ता है। गोवों और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक कर रखने वाला पापी रोध नामक में जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में तड़पाया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोक नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें कष्ट करने वाला लवण नामक नरक में बताया गया है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भय नरक से जाता है। आजकल लोग ज्यादा छली हो गए हैं। सब चीजों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विशसन नरक में गिराया जाता है। असत्य प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही
मिष्ठान ग्रहण करने वाला पीयूहक नरक में पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग जानवरों को पालकर उनके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने तथा मनुष्य की बहुत से लोग जानवरों को पालकर उसके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूर्ववह नरक में पड़ता है। बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका हित करने की ही सोचते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज में आग लगाता है वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। ज्योतिषी विद्या का आजकल ज्यादा प्रचलन है। झूठ बोलकर धंधा करने वाले ज्योतिषियों को भी भरमार हो चली है। पुराणों अनुसार नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य बैतरणी नामक नरक में जाता है। धन, ताकत और जवानी में अंधे और उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करने वाले पापी को श्री कृष्ण नामक नरक में गिराया जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है। पुराणों अनुसार वृक्षों को काटने वाला मनुष्य 80 पत्रवन से जाता है। वृक्षों में भी पीपल, बड़, नीम, केल, अनार, बिल्व, आम, अशोक, शमी, नारियल, अनार, बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटना तो घोर पाप माना गया है। इसके अलावा जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सब लोग वही ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदर्श नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा वृत्त का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद में उन्मुक्त रहते हैं ये सब लोग स्वभोज नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते उन्हें अविची नरक में गिराया जाता है। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उक्त नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है और मन, क्रम, वचन और धर्म से चलने वाले व्यक्ति का स्वर्ग में आगमन हो सकता है। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।